मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपको मेरी बात समझ आई? यकीनन नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई। ये हंगरी की जबान मैंने इस्तेमाल करते हुए एक शूटिंग मुकाबले के आगाज का ऐलान किया है। एक ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग जमा हैं और आप सोच रहे होंगे कि मेरी तस्वीर आपको सही क्यों नजर नहीं आ रही। तो मैं बताता चलूं कि ये 1938 है, इसलिए आप ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे देख रहे हैं। मैदान में लोग जमा हैं और शूटर्स उस तरफ बैठे हुए हैं और मुकाबला है शूटिंग का। उस मैदान के अंदर एक कैरोली है जिसका एक बहुत बड़ा ख्वाब है और वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए आने वाला है। तो फिर बुलाते हैं कैरोली को। कैरोली ने 3 सेकंड के अंदर 3 निशाने लेकर मुकाबला जीत लिया है। चूंकि मेरे पास 5 से 7 मिनट हैं, इसलिए मैंने इसका दौरानिया स्पीड यानी कि रफ्तार बढ़ा दी। तो कैरोली का एक ख्वाब है कि वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतेगा। चले, आपको चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी रोशनी कर देता हूं ताकि आप कैरोली का चेहरा भी देख लें। कैरोली की तमन्ना है कि वो शूटिंग मुकाबले के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। आप समझ रहे होंगे ना? वो देखिए, जैद कालिया देखिए शूटर बन के आए। जी, इस वक्त जैद कालिया नहीं, इस वक्त कैरोली है और कैरोली 1938 में खड़ा हुआ है। वो निशाना लेकर अपने किसी भी हदफ असगर और हदफ अकबर को निशाना बना सकता है। तो असगर और अकबर तैयार हो जाए। बहरहाल ये एक दास्तान इश्क है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कैरोली जो था वो एक आर्मी ऑफिसर है और हंगरी आर्मी के अंदर वो एक मुलाजिम है और वो अपनी एज ए सिपाही काम कर रहा है। हुआ कुछ यूं कि जब उसने बड़ा ख्वाब देखा और उसकी तैयारी की और उसने हदफ को निशाना बनाने के लिए इतनी मशक की कि वो आंखें बंद करे ठाक करता और हदफ के अस्कर यानी हदफ अकबर, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने हदफ को निशाना बना लेता था। तो मेरे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि उस बदनसीब के साथ एक ट्रेनिंग के दौरान एक धमाका हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वो हॉस्पिटल से आया तो उसका सीधा हाथ कट चुका था। अब मेरी तरह और आपकी तरह अगर वो फरजाना होता तो वो रोने लग जाता, हाय मेरा हाथ, हाय मेरा हाथ, और रोते रोते वो अपनी जिंदगी गुजार देता। लेकिन अभी मालूम नहीं कि वो क्या करेगा, कि वो फरजाना है कि दीवाना है, ये तो तकरीर के आखिर में पता चलेगा। बहरहाल वो रूपोश हो गया और उस रूपोशी के आलम में किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा। कुछ दिनों के बाद नेशनल चैंपियनशिप ऑफ शूटिंग यानी कि निशानाबाजी की आलमी मुल्की सतह पे मुकाबला हुआ। तो वहां पे कैरोली आ चुका था। सर, आप यहां मौजूद हैं और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। नहीं भाई, मैं तो मुकाबला करने के लिए आया हूं। सर, आप कैसे मुकाबला करेंगे? आपका तो बेहतरीन हाथ हवा में उड़ चुका है। दोस्तों, आज पता चलेगा कि मैं बाएं हाथ से कैसा निशाना लेता हूं। तुम लोग तैयार हो? और जनाब, 3 सेकंड के अंदर उसने ये मुकाबला जीत लिया। अब उसका ख्वाब था कि वो आलमी सतह पर ओलंपिक्स में हिस्सा ले। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इस बीमारी की वजह से या इस जख्मी हालत की वजह से 1940 के ओलंपिक्स गुजर चुके थे और फिर जंग अजीम की वजह से 1944 के ओलंपिक्स मंसूख हो चुके थे।
तो जो शख्स 28 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था, अब उसकी उम्र हो चुकी है 38 साल, यानी मिसबाउल हक और यूनुस खान की उम्र पे पहुंच चुका था वो। लोगों ने उसको ताने देने शुरू किए, ओ कैरोली तू क्या निशानेबाजी करेगा। लेकिन बहरकैफ उसका जोश था, उसका इश्क था, जिसके लिए वो ओलंपिक्स में शामिल हो गया। सन आपको याद होना चाहिए 1948, यानी पाकिस्तान बने हुए 1 साल हो चुका है और ओलंपिक्स के अंदर वो मौजूद है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने टाइमर को निशाना बनाया है, लेकिन मेरा हदफ यकीनन वो निशाना था जो कैरोली ने अपने बाएं हाथ से लिया और वो बिलाखिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया, यानी ओलंपिक्स का तिराई तमगा अपने नाम कर लिया। लोगों के अंदर उसकी बड़ी वाहवाह हुई, बहुत सारे लोगों ने उसके साथ सेल्फी बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या करें उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे। हुआ कुछ यूं कि लोगों ने कहा कि उसने तो तुक्का लगा दिया है, एक दफा कोई भी गोल्ड मेडल यानी तलाई तमगा जीत सकता है। हुआ कुछ यूं कि 4 साल के बाद जब उसकी उम्र 42 साल हो चुकी थी, वो फिर वहां पर ओलंपिक्स में अपनी गन लेकर पहुंचा हुआ था। लोगों ने कहा, रे भाई अपनी इज्जत का ख्याल रखो, अगर हार गए इन नौजवानों से, इन नए नए कॉन्टेस्टेंट से, तो क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन उसने फिर निशाना लिया और वो मैदान मार गया। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अगर हमारे बाजू कट जाएं, हमारी सारी चीजें लुट जाएं, वक्त बर्बाद हो जाए, हम तबाह हो जाएं और हमारा ख्वाब पूरा ना हो रहा हो, तो हमारे पास एक रास्ता है, वहां बैठ के रोना शुरू कर दें और अपनी जिंदगी गुजार लें। और दूसरा रास्ता है कि हम कैरोली बन जाएं और सीधे हाथ की जगह बाएं हाथ से गन उठाकर अपनी इश्क की दास्तान रकम करें और लोगों को बता दें कि आतिशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क, और फैसला आपने करना है। मोहतरम मेजबान।